हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है सारणिक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। और इसका हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2। तो इस प्रश्नावली में हम लोग को जो इसमें तीन शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, तीन निर्देशांक दिए गए हैं और हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज कौन से सूत्र का हम प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसको हमको हल करना है सारणिक का प्रयोग करके। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो उसका क्षेत्रफल का व्यंजक ये व्यक्त किया जाता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y2 माइनस y1 द्वारा व्यक्त किया जाता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी और ए का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2 और सी का निर्देशांक है x3 y3। तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग निकालते थे क्लास 10th में त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इस एक्सरसाइज में हम लोग इस व्यंजक को सारणिक रूप से लिखेंगे। तो सारणिक रूप से जब लिखते हैं तो ये हो गया, जो सारणिक होता है डिटर्मिनेंट्स होता है उसको सिर्फ त्रिभुज से दर्शाते हैं। तो बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y1, फिर एक, फिर x2 y2 एक और x3 y3 एक। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें उदाहरण 6 दिया है, लिखा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 -4, 2 और 5 1 है। तो इसमें जो 3 8 है, ये पहला बिंदु हो जाएगा हम लोग का x1 y1, ये दूसरा बिंदु होगा x2 y2 और ये तीसरा बिंदु हो जाएगा x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होगा हम लोग का x1 y1 फिर 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। तो जो इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान उसको हम लिख देंगे। तो बराबर लिखेंगे 1/2। x1 पहले लिखा है x1 y1, तो x1 y1 है 3 और 8, तो 3 8 फिर लास्ट में 1 लिखा है, 1 को लिख देंगे। फिर x2 y2 है -4 और 2, तो x2 y2 को ये लिखेंगे -4 2 और लास्ट में 1 लिखेंगे। x3 y3 की जगह 5 और 1 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे और 1 लिखेंगे और लास्ट में 1 है, इसको लिख देंगे। अब हम इसका प्रसार करेंगे, तो प्रसार जब करते हैं तो हम पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पहली पंक्ति के अनुरूप प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। तो पहली पंक्ति के अनुरूप प्रसार करेंगे तो ये हम लोग का प्लस होगा, फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे बराबर में 1/2। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इसमें 3 है, तो हम 3 को लेंगे। जब हम 3 को लेंगे तो इसमें पहला पंक्ति का जो अवयव है, पहला स्तंभ का जो है और पहला पंक्ति का जो है, उस सबको छोड़ देंगे तो बचेगा कौन सा हम लोग का, 2 1 1 और 1। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 1, 2 1 कम 1, फिर माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है 8, 8 लेंगे तो 8 का चिन्ह है माइनस, लिख देंगे -8। तो माइनस ये 8 लेंगे तो हम इसमें जो दूसरा स्तंभ का अवयव है, ये दूसरा स्तंभ का अवयव और पहला पंक्ति का जो अवयव है, इसको हम छोड़ देंगे। तो बचेगा हम लोग कौन सा, -4 5 1 और 1। तो -4 में 1 से गुणा कर देंगे, -4 हो गया। फिर माइनस 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, और लास्ट में कितना बच रहा है, 1 और इसका चिन्ह है प्लस, तो +1 लिख देंगे। अब उसके बाद जब हम +1 लेंगे तो ये जो तीसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ का जो अवयव है और पहला पंक्ति का जो है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो बचेगा हम लोग का कौन सा, 4 -4 5 2 1। तो -4 में 1 से गुणा करेंगे, -4 फिर माइनस 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 1/2 गुणे
दो एकम, दो में से एक घटाएंगे एक बचेगा, तीन में एक से गुणा करेंगे तीन हो गया, फिर माइनस, यहाँ है 8 लिख लेंगे गुणे, -4 और -5, तो 5 4 9, माइनस का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ -4 -10, माइनस का 14, -14 में एक से गुणा करेंगे तो -14 ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग -14। फिर बराबर 1/2, 3, यहाँ है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 8 72, और माइनस का 14, तो बराबर में 1/2 गुणे 72, 3 हो जाएगा 75, और 75 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 61, तो हमारा आंसर हो जाएगा 61/2। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सारणिक विधि से हल करेंगे। तो पहला, इसमें त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, 3 निर्देशांक दिए गए हैं। तो पहला हम लोग का होगा इसमें x1 y1 पहला हो जाएगा, दूसरा होगा x2 y2, और तीसरा होगा x3 y3। तो हम लिख लेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम दर्शाएंगे ऐसे, त्रिभुज से बराबर में 1/2 सूत्र लिख लेंगे हम लोग, x1 y1 फिर 1, x2 y2 1 हो गया, x3 y3 और 1। अब हम इसका मानक देते हैं, तो बराबर में हो गया 1/2, x1 है 1, y1 है 0, 1 0, लास्ट में 1 है तो 1 लिख देंगे, x2 है 6, y2 है 0, तो x2 की जगह 6, y2 की जगह लिखो 0 लिखेंगे, फिर 1 हो गया, फिर x3 4 है, y3 3 है, या फिर लिख देंगे 4 3 और लास्ट में 1। अब इसका भी हम लोग पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करते हैं, तो 1/2 पहले लिखेंगे, फिर जब एक, पहले 1 लिखेंगे हम लोग, ये होगा प्लस माइनस फिर प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम पहले 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो इसमें पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग कौन सा, 0 1 3 1, तो 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग 0 लेंगे, तो 0 का चिन्ह माइनस है, तो अगर हम 0 बाहर लगाते भी हैं तो इसके अंदर जो भी अंक होगा, जो भी आंसर आएगा, तो अगर गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 वाले पद को हम छोड़ देते हैं। और लास्ट में हो गया हम लोग का ये 1 वाला, तो +1 लिख देंगे, तो +1 लेंगे तो पहला पंक्ति का अवयव और ये तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का 6 4 0 3, तो 6 में 3 से गुणा करेंगे 3 6 18, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। अब हम इसको आगे हल कर लेंगे, तो बराबर में 1/2, यहाँ 0 -3 होगा, -3 में 1 से गुणा करेंगे -3, प्लस 18 में से 0 घटाएंगे 18, 18 में 1 से गुणा करेंगे 18 हो गया, 18 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, 15/2 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है त्रिभुज के निर्देशांक, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला बिंदु होगा x1 y1, दूसरा होगा x2 y2, और तीसरा होगा x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर में 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। इसका हम लोग मान रख लेते हैं, तो बराबर में हो गया 1/2, पहले x1 है 2, y1 है 7, लिखेंगे 2 7, फिर 1 लिखेंगे, x2 y2, x2 है 1, y2 है 1, 1 लिखेंगे, लास्ट में भी 1 है, फिर x3 y3, x3 है 10, y3 8, 10 8, और लास्ट में है 1। अब इसका भी हम प्रसार करते हैं पहली पंक्ति के अनुरूप, तो बराबर यहाँ लिख लेंगे 1/2, पहले इसमें 2 का चिन्ह प्लस होगा, 7 माइनस होगा, फिर 1 प्लस हो जाएगा, तो पहले हम 2 लेते हैं, तो 2 को लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का जो है इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग कौन सा,
एक आठ एक एक, एक में एक से गुणा करेंगे एक हो गया, माइनस आठ में एक से गुणा करेंगे आठ। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग का बचा है यहाँ, अब माइनस सात लिखेंगे तो माइनस सात हो गया। जब माइनस सात लेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, इससे पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का योग छोड़ देंगे, तो बचेगा एक दस एक एक, तो एक में एक से गुणा कर देंगे एक हो गया, फिर माइनस दस में एक से गुणा करेंगे दस। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे लास्ट में फिर प्लस एक। जब प्लस एक लेंगे तो इसमें भी हम पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का योग छोड़ देंगे, तो बचेगा एक दस एक आठ, तो एक में आठ से गुणा करेंगे आठ, माइनस दस में एक से गुणा करेंगे दस, बराबर एक बटा दो, दो गुणे आठ में से एक घटाएंगे, या एक माइनस आठ लिखा है तो बचेगा माइनस सात, फिर माइनस सात, एक माइनस दस। ठीक है, तो जब एक माइनस दस लिखेंगे तो माइनस नौ होगा, माइनस नौ लिख देंगे, फिर आठ माइनस दस बचेगा माइनस दो, एक गुणे माइनस का दो, बराबर एक बटा दो गुणे, पहले हम दो में माइनस सात से गुणा करेंगे तो सात दूनी चौदह, माइनस चौदह, फिर माइनस सात और माइनस नौ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सात नवा तिरसठ, और यहाँ है प्लस का एक। ठीक है, प्लस एक है और एक में गुणा करेंगे माइनस दो से, तो हो जाएगा माइनस का दो, तो बराबर हो गया एक बटा दो, फिर चौदह और दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा सोलह, और तिरसठ में से जब सोलह घटाएंगे तो बचेगा सैंतालीस बट्टे, तो सैंतालीस बचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर तीन में भी तीन शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, तीनों को हम लिख लेते हैं। पहले x1 हो गया, ये y1 है, x2 y2 x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो, x1 y1 एक, x2 y2 एक, x3 y3 एक। वही समान रख देते हैं हम लोग, एक बटा दो, x1 है -2, y1 है -3, उसके बाद फिर एक लिखेंगे, x2 है 3, y2 है 2, फिर एक हो गया। उसके बाद x3 है -1 और y3 है -8, और यहाँ एक लिखेंगे। तो इसका भी हम प्रसार करते हैं पहली पंक्ति के अनुरूप, तो पहले होगा प्लस माइनस फिर प्लस हो गया, बराबर एक बटा दो, पहले लिखेंगे -2, जब -2 लेंगे तो इसमें पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन सा हम लोग का, दो एक, एक और -8, तो दो में एक से गुणा करेंगे दो हो गया, फिर माइनस -8 से एक में गुणा करेंगे -8, जब हम -8 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद फिर हम लेंगे इसमें, यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ है, यहाँ तो माइनस है लेकिन पहले से तीन भी माइनस में है, तो जब यहाँ -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तब इसमें हम लोग पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का तीन माइनस एक एक एक, तो तीन में एक से गुणा करेंगे तीन, माइनस माइनस एक से एक में गुणा करेंगे माइनस एक होगा, तो जब हम माइनस एक लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लेंगे प्लस एक, तो प्लस एक लेंगे तो पहला पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ का योग छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का तीन माइनस एक दो आठ, तो तीन में माइनस एट आठ से गुणा करेंगे तो आठ तरीके चौबीस, -24 हो गया, फिर माइनस माइनस एक से दो में गुणा करेंगे तो -2 होगा, जब हम -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर होगा एक बटा दो, आठ और दो दस, दस में -2 से गुणा करेंगे माइनस का 20, प्लस तीन एक चार, चार में तीन से गुणा करेंगे चार के 12, 24, -24 प्लस दो, तो माइनस का 22, और -22 में एक से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -22, तो बराबर हो गया एक बटा दो, यहाँ +12 है, यहाँ -22 है, तो घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 10, तो -10 और -20, ये हो जाएगा
30 हो जाएगा 1/2 गुणे -30, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, तो ये आ रहा -15। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये कभी माइनस में हम लोग लिखते ही नहीं है, हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा। कोई भी क्षेत्रफल हमेशा प्लस में लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी संरेख है। तो कोई तीन बिंदु संरेख कब होता है, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, जैसे ए, बी और सी। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो इसको हम कहते हैं संरेख। ठीक है, तो संरेख कब होगा, जब तीनों एक ही रेखा पर होंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा तब तीनों बिंदु संरेख होंगे, यानी कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लाना होगा, 0 लाना होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया तो तीनों बिंदु होंगे संरेख। तो पहला ये हो जाएगा हम लोग का x1, ये हो गया y1, इसमें ये x2, y2, x3, y3। हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 हो गया। सबका हम मान लिख लेंगे पहले, बराबर में 1/2। x1 की जगह a है, y1 की जगह b प्लस c है, फिर लास्ट में 1 है। उसके बाद फिर x2 की जगह b है, y2 की जगह है c प्लस a, ठीक है, और लास्ट में 1 लिखेंगे। इसके बाद फिर x3 की जगह है c, और x2 के y3 की जगह है a प्लस b, और यहाँ हो गया 1। पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार कर देते हैं, तो पहले हो जाएगा 1/2। पहले हम लोग का a है, ये होगा प्लस माइनस फिर प्लस होगा। पहले हम लिखेंगे a, तो पहला पंक्ति का अवयव एलिमेंट और पहला स्तंभ का जो अवयव है उसको छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का c प्लस ए प्लस बी और 1। तो c प्लस ए में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा c प्लस ए, फिर माइनस ए प्लस बी में 1 से गुणा करेंगे, ए प्लस बी हो गया। उसके बाद फिर है बी प्लस सी, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे बी प्लस सी। ठीक है, तो जब हम बी प्लस सी लेंगे तो पहला, इसमें पहला पंक्ति का अवयव और दूसरा पंक्ति का अवयव, दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का बी सी 1 1। तो बी में 1 से गुणा करेंगे बी हो गया, और सी में 1 से गुणा करेंगे सी। ठीक है, ये बी माइनस सी हो गया। उसके बाद फिर लास्ट में है +1, तो प्लस का 1 लिख देंगे, और जब +1 लेंगे तो हम लोग पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तो बी में गुणा होगा a प्लस बी से, तो b गुणे a प्लस बी, फिर माइनस सी का गुणा करेंगे c प्लस ए से, तो c गुणे a प्लस सी, ब्रैकेट बंद कर देंगे हम लोग, बराबर हो गया 1/2। ये है ब्रैकेट के बाहर, तो जब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग तो पहले हो जाएगा c प्लस ए, फिर ब्रैकेट है तो माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस, अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भी ब्रैकेट हटाएंगे तो बी में ए से गुणा करेंगे ए बी, फिर बी में बी से गुणा करेंगे प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे माइनस सी से हम गुणा करेंगे तो माइनस का सी ए, और माइनस सी से प्लस सी में गुणा करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो बराबर हो जाएगा 1/2, इसमें ए से कट गया। अब ए से सी में गुणा करेंगे ए सी, फिर ए से माइनस बी में गुणा करेंगे माइनस के बी। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 1 से गुणा करें इतना ही होगा, तो लिख लेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस ए सी है,
और ये माइनस ए सी कट गया, माइनस के ए बी प्लस के बी, ये भी कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी कट गया, और प्लस का सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी कट गया, तो सब जीरो हो गया। तो बराबर में 1/2 गुणे जीरो बराबर जीरो, जीरो हो गया, तो लिख सकते हैं अतः दिए गए शीर्ष या दिए गए बिंदु संरेख है। अगर क्षेत्रफल जीरो नहीं होता तो संरेख नहीं होते, लेकिन इसका क्षेत्रफल जीरो आ गया, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। हम लिखेंगे सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। और इसमें हम लोग का हो जाएगा, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। और पहले से दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो पहले में हम मान रख लेंगे 1/2, x1 है k, y1 है 0, फिर 1, x2 है 4, y2 है 0, फिर लास्ट में 1, x3 है 0 और y3 है 2 और 1। और बराबर हम लिख देंगे, 4 वर्ग दिखाई दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी हम लिखते हैं ऐसे मोड में लिखते हैं तो माइनस हो या प्लस, हमेशा आंसर प्लस में होता है, ये हो जाएगा +-4। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले प्रसार कर लेते हैं, तो 1/2 पहली पंक्ति के अनुरूप प्रसार करेंगे, तो पहले हम के लेंगे, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस, तो के लेंगे तो पहला पंक्ति का आएगा, पहला स्थान को छोड़ देंगे, तो जीरो में पहले के लिख लेते हैं हम लोग, जीरो में 1 से गुणा करेंगे 0, -2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो गया। फिर अगर हम लिखते हैं हम -0, तो अगर हमें जीरो लिखेंगे भी तो जो भी अंक आएगा सब जीरो हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, फिर प्लस का 1 लिखते हैं, तो +1 लेंगे हम लोग, तो इसमें पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का 4002, 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो 0 0 से गुणा करेंगे 0, बराबर में लिखेंगे +-4, 1/2, 0 -2 होगा, -2 में कैसे गुणा करेंगे, माइनस का 2 के, प्लस 8 हो गया, 8 एकम 8 बराबर +-4। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 1/2 गुणे 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस का के प्लस 4 बराबर +-4, 2 से 2 कट गया, तो हो गया माइनस के प्लस 4 बराबर +-4। हम 4 पे ले जाते हैं दाएं साइड, तो -के बराबर ये हो जाएगा +-4 ठीक है। अब एक बार इसे +4 लेते हैं, एक बार -4 लेते हैं, तो -के बराबर पहले प्लस का 4 लेंगे तो 4 - 4, या -के बराबर माइनस लेंगे तो -4, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो यानी के बराबर 0 हो गया, या -के बराबर -4 माइनस का 8 होगा, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो के बराबर 8, तो इसका आंसर हो जाएगा के बराबर 0 और 8। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है, तो इसको इस बिंदु को मान लेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहले हम सूत्र लिख लेंगे, x1 y1 x, यहाँ होगा 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1 होगा। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ मान लिख लेंगे पहले 1/2, x1 है -2, y1 है 0 1, फिर x2 है 0, y2 है 4 या 1 लिखेंगे, x3 है 0 के और 1।
तो बराबर लिख लेंगे प्लस माइनस 4। तो हम पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। पहले लिखेंगे माइनस का 2। जब -2 लेंगे हम लोग तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, तो बचेगा 4 के और के, 1 और 1। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो गया, माइनस के में 1 से गुणा करेंगे के। फिर उसके बाद बचा 0, तो 0 लिखेंगे तो पूरा अवयव 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। फिर लिखेंगे प्लस का 1, तो प्लस का 1 लेंगे तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, तो बचेगा हम लोग का 0 0 4 1। तो के में 0 में के से गुणा करेंगे 0, और -4 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, बराबर लिखेंगे प्लस माइनस 4। 1/2 में ब्रैकेट हटाएंगे, -2 से 4 में गुणा करेंगे, माइनस का 8, -2 से माइनस के माइनस माइनस प्लस 2 के, 0 - 0 0 होगा, और 1 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, बराबर में प्लस माइनस 4। अब यहाँ 2k है और यहाँ -60 है, 0 में जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, तो तीन दोनों में से हम क्या करते हैं, 2 को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2, 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौके 8, माइनस का 4, 2 एकम 2, यहाँ के हो गया, और बराबर में प्लस माइनस 4। 2 से 2 कट गया, तो -4 प्लस के बराबर प्लस माइनस 4। अब -4 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 4 और प्लस 4। एक बार हम 4 का मान प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो के बराबर हो गया 4 + 4, या के बराबर -4 + 4। चारों 4 जोड़ेंगे 8, तो के बराबर हो गया 8। 4 में 4 घटाएंगे 0, तो के बराबर 0। सारणी का प्रयोग करके हमको बताना है कि 1 2 और 3 छेद को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं ये कोई बिंदु है 1, 1,2, और ये है 3,6, ठीक है। और इसके बीच में कोई बिंदु, इसको मान लेते हैं v, इसके बीच में कोई बिंदु स्थित है P, x y। तो जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु बिंदु स्थित होंगे, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो जब संरेख है तो इनका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं कि माना बिंदु P x, y रेखा AB पर स्थित हो, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पहले लिख लेते हैं, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, फिर x3 y3 और 1, तो बराबर हम लिख देंगे 0, और इसका मान रख लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2। तो पहले हम x1 y1 रखेंगे, तो ये जो पहला बिंदु 1 2, ये हम लोग का x1 है, y1 है, 3 6 है x2 y2, और जो xy हम लोग ने माना ये हम लोग का x3 और y3। तो पहले x1 y1 की जगह लिखेंगे 1 2 1 2 1, x2 y2 की जगह हो जाएगा 3 6 1, और x3 y3 की जगह xy 1, और बराबर में लिखेंगे 0। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार कर देते हैं। तो 1/2, पहले का चिन्ह होगा प्लस माइनस फिर प्लस। जब 1 लेंगे हम लोग तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव छोड़ेंगे, तो बचेगा 6y 1 1। तो 6 पहले हम लिख लेंगे यहाँ 1 गुणे 6 में 1 से गुणा करेंगे 6, माइनस y में 1 से गुणा करेंगे y, ठीक है। उसके बाद तो हमको लिखेंगे -2। जब -2 लिखेंगे तो इसमें भी हम पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ेंगे, तो बचेगा 3x 1 1। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस x में 1 से गुणा करेंगे x हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे +1। तो जब +1 लेंगे तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे,
तो बचेगा हम लोग का 3x और 6y। तो 3 में y से गुणा कर देंगे 3y, x में 6 से गुणा करेंगे 6x, बराबर लिख देंगे हम लोग यहाँ 0। बराबर हो गया 1/2। x से गुणा करेंगे 6 - y में, तो माइनस 6 - y होगा। -2 से 3 में गुणा करेंगे माइनस का 6, -2 से -x में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x, फिर 1, 3y माइनस 6x बराबर 0। तो +6 -6 कट गया। अब यहाँ है, पहले हम y वाले पद और x वाले पद को जोड़ लेते हैं। तो बराबर में हो जाएगा 1/2 -y और 3y, तो हो जाएगा हम लोग का 2y। उसके बाद है प्लस का 2x माइनस का 6x, ये हो गया -4x बराबर 0। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 2, यहाँ बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा माइनस का 2x बराबर 0। 2 से 2 कट गया, तो y माइनस 2x बराबर 0 हो गया। तो अगर 2x ले जाते हैं दाएं साइड तो y बराबर 2x, और ये हमारा आंसर है। 9 3 को मिलाने में रेखाखंड का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम मान लेते हैं, ये बिंदु A है, इसको मानेंगे x1 y1, ये बिंदु है B, और इस ये x2 y2, ठीक है। और तीसरा बिंदु मान लेते हैं pxy, और हमको इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना मानेंगे, 0 के बराबर मानेंगे, क्योंकि ये तीनों एक रेखा को मिलाने वाले समीकरण है। तो 3 बिंदु अगर किसी एक रेखा को मिलाती हैं तो मतलब तीनों बिंदु संरेख हैं, और जब संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यहाँ लिख लेंगे माना बिंदु P x, y ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, बराबर लिख लेंगे हम लोग यहाँ 0। 1/2 अब मान लिख लेंगे हम लोग पहले x1 का। ये x1 है 3, y1 है 1, फिर 1 लिखेंगे, x2 है 9, y2 है 3 1, और x3 y3 हम लोग का हो जाएगा xy। तो x y बराबर में 0। अब इसका भी हम पहली पंक्ति के अनुरूप प्रसार कर लेते हैं। तो 1/2, इसका चिन्ह होगा प्लस माइनस फिर प्लस। तो पहले हम लेंगे 3, जब 3 लेंगे तो ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का योग छोड़ देंगे, तो बचेगा 3y 1 1। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे हो गया 3, माइनस y में 1 से गुणा करेंगे y। उसके बाद हम फिर लेंगे माइनस का 1, हम -1 लेंगे। तो माइनस जब 1 लेंगे तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का योग छोड़ेंगे, तो बचेगा 9x 1 1। तो 9 में 1 से गुणा करेंगे 9 हो गया, माइनस x में 1 से गुणा, x में 1 से गुणा करेंगे x हो गया। अब इसके बाद लास्ट में बचा है प्लस का 1, +1 लिख देंगे। तो +1 लेंगे हम लोग, तो पहला पंक्ति का अवयव और तीसरा स्तंभ का अवयव छोड़ेंगे। तो 9x 3y हो गया, तो 9 में y से गुणा कर देंगे 9y, माइनस x में 3 से गुणा करेंगे 3x, बराबर हो गया 0। बराबर 1/2, ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 के 9, -3 में y से 3y, फिर -1 से 9 में गुणा करेंगे माइनस का 9, -1 से -x को गुणा करेंगे प्लस का x, फिर 1 से गुणा करेंगे 9y -3x में, तो उतना ही होगा 9y -3x बराबर 0। प्लस का 9 माइनस का 9 कट गया, 1/2 गुणे, अगर इसमें जो ये 1/2 लिखा है, अगर हम बराबर के दूसरे ले जाएं इधर, तो अगर इसको 2 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसमें 1/2 को हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, पहले हो जाएगा माइनस का, यहाँ 3y है और 9y, तो 9y में से 3y घटाएंगे 6y, फिर उसके बाद हम -3x और प्लस का x घटाएंगे, बचेगा -2x बराबर 0। तो इसमें
हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 2। तो -2 कॉमन लेंगे, तो जब भी कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 2x में से -2 कॉमन हो गया तो +x हो गया, फिर माइनस 2 तिहाई 6, 6y का चिन्ह प्लस है तो हो जाएगा -3y बराबर 0। अगर -2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो 0/-2 जीरो ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x-3y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान बताना है, वो क्या होगा। तो पहला जो बिंदु है इसको मान लेते हैं x1 y1, दूसरा बिंदु होगा x2 y2, तीसरा बिंदु हो गया x3 y3। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, फिर x3 y3 और 1। और क्षेत्रफल कितना दिया 35 वर्ग इकाई, तो हम इसको किस में लिखेंगे, +-35 में। 1/2 गुणे, अब हम इसमें x1 y1 का मान रख लेते हैं। तो x1 है 2, y1 है -6, फिर 1, x2 है 5, y2 है 4, 1, फिर x3 है k, x और y3 है 4 और 1 लिखेंगे। तो बराबर में हो गया +-35। अब इसका हम पहली पंक्ति के अनुरूप प्रसार कर देते हैं। 1/2, पहले हम लिखेंगे इसका चिन्ह होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। पहले हम 2 लिखेंगे, तब 2 लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का वे छोड़ देंगे तो बचेगा 4, 4, 1, 1। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, फिर -4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो गया। उसके बाद फिर हम लेंगे माइनस का 6। तो पहले हम माइनस लगाएंगे, इसका चिन्ह तो पहले माइनस है। जब -6 लेंगे हम माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब यहाँ -6 हम लोग ले रहे हैं तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का योग छोड़ेंगे तो बचेगा 5 के 1, 1। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, माइनस के में 1 से गुणा करेंगे के हो गया। इसके बाद फिर बचा प्लस का 1, तो +1 लिख लेंगे। तो इसमें हम पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का योग छोड़ेंगे तो 5 के और 4, 4 बचा। तो 5 में 4 से गुणा करेंगे 5 चौके 20, माइनस के में 4 से गुणा करेंगे 4 के, बराबर में हो जाएगा +-35। 1/2, 4 में से 4 घटाएंगे 0 और 0 में 2 से गुणा करेंगे 0 हो गया, प्लस हमें 5 से गुणा करेंगे 6 पचे 30, फिर 6 से माइनस के में माइनस का 6 के, 1 से गुणा करें इतना ही होगा तो 20 -4 की ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में +-35। यहाँ का 1/2, 30 और 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, माइनस यहाँ कितना लिखा हुआ है, माइनस का 6 के माइनस का 4 के, -10 के, बराबर में हो गया +-35। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। 1/2 गुणे 2, 2 कॉमन लेंगे तो 25 दूनी 50 होते हैं, 25 हो गया। 2 पचे 10 हो जाएगा माइनस का 5 के, बराबर +-35। 2 से 2 कट गया तो हो गया 25 माइनस 5 के बराबर +-35। अब इसका हम आंसर एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो पहले हम 25 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो माइनस का 5 के बराबर +-35 और -25, ठीक है। एक बार +-35 लेते हैं, एक बार -35 लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे माइनस का 5 के बराबर 35 माइनस 25, प्लस में ले लिया तो -5 के बराबर 35 से 25 घटाएंगे बचेगा 10, और 5 से 10 घटाएंगे 2 बार में, ये -5 है तो के बराबर हो जाएगा -2। और एक बार यहाँ हम लोग माइनस में ले लेते हैं तो -5 के बराबर -35 -25। तो -5 के बराबर -35 और -25 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 60, तो माइनस माइनस कट गया प्लस, और 5 से 60 कटेगा 12 बार में, तो के बराबर हो गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा के बराबर 12 और
-2। इसमें कौन सा आंसर होगा? डी वाला आंसर होगा, 12 और -2।